अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शहबाज न्याजी और आज की इस वीडियो में हम टाइप स्क्रिप्ट के 45 असाइनमेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक देख लिए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ मैं सर्जिया की रेपो में हूँ और यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 11 को कॉपी करता हूँ और अपने VS कोड में आकर यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। अब देखिए ये सवाल हमसे कह क्या रहा है, हमसे मांग क्या रहा है। ये मांग रहा है स्टोर द नेम्स ऑफ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड इन अ एरे कॉल्ड नेम्स। कह रहा है भाई आप एक एरे बनाएं और उसके अंदर अपने कुछ दोस्तों के नाम स्टोर कराएं। ठीक है, मैं एक एरे बना देता हूँ यहाँ पर नेम्स। ठीक है, और डेटा टाइप बता दूंगा भाई स्ट्रिंग की एरे, स्ट्रिंग, और आगे मैंने एरे का सिंबल बताया। ये समझ गया कि भाई अच्छा आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग की एरे बना रहे हैं। जब मैं स्ट्रिंग स्टोर करूंगा सिर्फ, तो ये एरर देगा। क्या दे रहा है कि भाई स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग एरे। तो अब आपने यहाँ पर स्ट्रिंग की एरे ही बनानी होगी। तो यहाँ मैं अब एरे के अंदर अपने कुछ दोस्तों का नाम स्टोर कर देता हूँ, अब्दुल्ला, कासिम, हारिस और लास्ट बचा कामरान। यहाँ तक तो हमने कर लिया, यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है प्रिंट ईच पर्सन नेम बाय एक्सेसिंग ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट वन एट अ टाइम। कह रहा है आप अपने वेरिएबल, आप अपने एरे के जो एलिमेंट है इनको 1 बाय 1 प्रिंट कराएं। हर एलिमेंट को सेपरेट प्रिंट कराएं, अलग अलग प्रिंट कराएं। किस तरह से? कुछ इस तरह से। देखिए भाई, पहले आपके पास प्रिंट होना चाहिए अब्दुल्ला, फिर आपके पास होना चाहिए कासिम, फिर आपके पास होना चाहिए हारिस। कुछ इस तरह से आपके पास 1 बाय 1 आपके एलिमेंट लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 प्रिंट होने चाहिए। तो एरे के जब भी एरे के एलिमेंट को 1 बाय 1 प्रिंट कराने की बात की जाती है, वहां पर हमारे पास यूज होते हैं लूप्स। लूप्स क्या करते हैं? लूप्स हमारे पास एरे के एलिमेंट को 1 बाय 1 प्रिंट करवाते हैं, सेपरेट प्रिंट कराते हैं। देखें यहां पर मैं एक लूप बनाता हूं, फॉर लूप। ठीक है, यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट i इज इक्वल 0। ठीक है, सेमीकोलन लगाया, i लेस देन हो नेम डॉट लेंथ के। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ प्रिंट हो, यहाँ भी मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, प्रिंट हो नेम्स के अंदर i प्लस प्लस। अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊं तो आप देखें आपके पास किस तरह प्रिंट होंगे, नोड एफ डॉट जेस। तो आपके पास देखें अब्दुल्ला, कासिम, हारिस, कामरान, ये आपके पास लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा इस लूप की वजह से। अब ये लूप को समझते हैं, लूप चलता किस तरह से है। देखें यहाँ पर मैंने एक इनिशियल्स, एक क्या किया, एक वेरिएबल बनाया i इज इक्वल 0। ये तो सब बना सकते हैं, जैसे नेम अगर यहाँ पर मैं बनाऊं लेट i इज इक्वल 0। ठीक है, इस तरह का वेरिएबल मैंने क्या किया, लूप के अंदर बना दिया। फिर मैंने कहा i लेस देन हो नेम डॉट लेंथ के। नेम की लेंथ क्या है? अगर मैं आप इस लूप को यहाँ पर कमेंट करता हूं और यहाँ आकर आपको बताता हूं नेम्स डॉट लेंथ, नेम की लेंथ आपके पास क्या है, 4। नेम की लेंथ आपके पास है 4। क्यों? 1 2 3 4, भाई 4 लेंथ है ना, 4 एलिमेंट है। तो इसने कहा भाई नेम आपके पास लेंथ है 4 के। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, आई की वैल्यू, आई क्या था, आई की वैल्यू थी 0, लेस देन हुआ नेम डॉट लेंथ क्या था, लेंथ थी 4। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि भाई आई लेस देन है नेम डॉट लेंथ के, 0 छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड में क्या है, कंसोल डॉट लॉग नेम आई, नेम की इंडेक्स। अब ये देखें ये नेम आई क्या है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे पूरा ये एरे प्रिंट करा के, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल हाँ भाई वेरिएबल का एरे का नाम लिखा, पूरा एरे मेरे पास प्रिंट हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मुझे सिर्फ कासिम प्रिंट करा के दो, तो आप कैसे प्रिंट कराओगे? वो भी लाजमी बात है कि आप भाई उसका इंडेक्स नंबर बताओगे। इसका इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है, 0 1। इसका इंडेक्स नंबर है 1। तो आप यहाँ पर एरे का सिंबल लगाओगे और बताओगे एरे के सिंबल में जो पहले 1 नंबर इंडेक्स पर है वो प्रिंट कराओ। एरे नेम्स की एरे के अंदर पहली इंडेक्स पर क्या है? ये नेम्स का एरे है, इसकी पहली इंडेक्स पर है कासिम, तो आपके पास प्रिंट होगा कासिम। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कामरान प्रिंट करके दो, तो आप उसका इंडेक्स नंबर लिखोगे। इंडेक्स नंबर क्या है कामरान का? 0 1 2 3। जब आप यहाँ पर 3 लिखोगे तो आपके पास इस दफा क्या प्रिंट होगा? इस दफा प्रिंट होगा कामरान। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास क्या था कि आई की वैल्यू थी 0 लेस देन है नेम डॉट लेंथ के, कंडीशन ट्रू हुई। कंसोल डॉट लॉग में क्या हुआ? कंसोल डॉट लॉग में नेम आई की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई, वैल्यू थी 0, नेम्स की 0। नेम की 0 पर क्या है? 0 इंडेक्स पर। नेम्स के एरे में 0 इंडेक्स पर क्या है? अब्दुल्ला। तो आपके पास ये देखे अब्दुल्ला प्रिंट हो गया। ठीक है, आपके पास अब्दुल्ला प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ? ये लाइन चल गई, अब बारी आई इस लाइन की, आई प्लस प्लस। आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो गया, 1 प्लस हो गया। आई की वैल्यू थी 0, 1 प्लस हुआ तो यहां पर क्या हो गया? 1। अब 1 लेस देन है 4 से, बिल्कुल भाई 1 छोटा है 4 से, ये कंडीशन फिर ट्रू हो गई। ट्रू हुई, ये लाइन चली। इस दफा आई की वैल्यू पिछली दफा थी 0, जब प्लस प्लस हुई इस दफा क्या हुई? 1। जब 1 हुई, 1 पर क्या था? आपके पास इंडेक्स नंबर 1 पर था कासिम, यहां पर आपके पास प्रिंट हुआ कासिम। कासिम प्रिंट हो गया। अब बारी आई इस लाइन की, आई की वैल्यू थी 1, जब प्लस प्लस हुआ तो क्या हो गई? 2। आई की वैल्यू हुई 2। अब 2 हुई, 2 छोटा है 4 से, 2 लेस देन 4, बिल्कुल भाई 2 लेस देन 4। फिर यहां पर कंसोल डॉट लॉग में नेम के अंदर आई में क्या आया? उसकी वैल्यू क्या थी इस दफा? 2। इंडेक्स नंबर 2 पर क्या है भाई? नेम्स के इंडेक्स नंबर 2 पर क्या है? हारिस। इस दफा आपके पास प्रिंट हुआ हारिस। कंडीशन यहां पर हो गई ट्रू भाई। इस दफा वैल्यू 2 थी, प्लस प्लस हुआ 3 हो गई, आई की वैल्यू यहां हो गई 3 लेस देन है 4 से, बिल्कुल भाई 3 लेस देन है 4 से, कंडीशन ट्रू। ये वाला अगली लाइन पर आया, अपने ब्लॉक पर आया, ब्लॉक में इस लाइन पर आया। नेम के अंदर थर्ड इंडेक्स पर क्या है? कामरान। इस दफा इसने आपको कामरान प्रिंट करके दे दिया। फिर इस दफा क्या हुआ? ये लाइन चली, आई प्लस प्लस हुआ 4, आई की वैल्यू हो गई 4। अब 4 लेस देन है 4 से, 4 छोटा है 4 से, नहीं भाई 4 नहीं है छोटा 4 से, कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये लूप आपके पास बंद हुआ। इस दफा आपके पास लूप नहीं चला। ठीक है, अगर यहां पर आपके पास एक और एलिमेंट होता काशिफ, ठीक है, तो इस दफा क्या होता? आई की एरे नेम्स की जो लेंथ है वो है 5, और अब आई की वैल्यू है 4 लेस देन है 5 से। हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, 4 छोटा है 5 से। कंसोल डॉट लॉग में आई आया, आई की यहाँ पर आई की इंडेक्स नंबर आया, यहाँ पर आई की वैल्यू 4, यहाँ पर आया 4। अब ये नेम के अंदर फोर्थ इंडेक्स पर देखेगा क्या है? 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पर आपके पास एक काशिफ, इसने काशिफ प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं आपको ये चला के दूं तो देखिए आपके पास इस दफा काशिफ, अच्छा यहाँ पर आना था आई, ठीक है, तो इस दफा आपके पास काशिफ देखिए प्रिंट हो गया। ठीक है, तो जब अब यहाँ आई प्लस प्लस हुआ 4 था, जब प्लस प्लस हुआ तो क्या हो गया? 5 लेस देन है 5 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हुई, ये लूप आपके पास यहीं बंद हो गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 को कॉपी करता हूँ और अपने VS कोड पर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है स्टार्ट विथ द एरे यू यूज इन एक्सरसाइज 11। भाई आपने जो एक्सरसाइज 11 में एरे यूज किया था उसी को यूज करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लूप हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नेम्स का, वही 11 क्या करें आप एक्सरसाइज 11 को रिपीट करें। ठीक है जी, लेकिन क्या बट इंस्टीड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग ईच पर्सन नेम, आपने पिछली दफा सिर्फ पर्सन का नाम प्रिंट कराया था, हमने क्या किया था
हमने सिर्फ पर्सन के नेम को प्रिंट कराया था, लेकिन इस दफ़ा क्या करना है, इस दफ़ा कह रहा है भाई प्रिंट अ मैसेज टू देम। इस दफ़ा आपने पर्सन के नेम के साथ उनको एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है। पर्सन के नेम के साथ आपने उनको एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है। टू टेक्स्ट ऑफ ईच मैसेज शुड बी सेम, और सारा जो मैसेज होगा वो आपका एक सेम होना चाहिए। और क्या कह रहा है, बट ईच मैसेज शुड बी पर्सनलाइज विद द पर्सन नेम। उस पर्सन नेम के साथ आपने उसको कोई मैसेज भी प्रिंट कराना है। क्या करना है, आपने यहाँ पर एक्सरसाइज 11 को ही रिपीट करना है, इस वाली एक्सरसाइज को ही रिपीट करना है। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ पिछली दफ़ा आपके पास नेम प्रिंट हो रहे थे, इस दफ़ा आपने नेम्स को प्रिंट नहीं कराना। नेम्स को तो प्रिंट कराना ही कराना है, प्लस आपने उसको उसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट कराना है। देखिए मैं अगर इसी को देखूँ, ये हमने पिछली दफ़ा किया था ना, ये हमने पिछली दफ़ा पिछले क्वेश्चन में किया था। अब नेम्स के आई में क्या आ रहा है, ये नाम आ रहे हैं ना, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, एक बैकटिक लगा दूंगा, यहाँ कर दूंगा हेलो और डॉलर का साइन, और ये जो नेम मैंने कट किया था मैं इसी में मैं नेम्स एरे की आई कर देता हूँ हेलो। अब एरे के एक एलिमेंट आएंगे, हेलो अब्दुल्ला, हाउ आर यू। देखें भाई, क्लियर करो, तो ये देखें भाई मैसेज भी प्रिंट हो रहा है एक जैसा, और हर पर्सन के नेम को हेलो अब्दुल्ला हाउ आर यू, इस दफ़ा प्रिंट हुआ हेलो कासिम हाउ आर यू, फिर प्रिंट हुआ हेलो हारिस हाउ आर यू, फिर प्रिंट हुआ हेलो कामरान हाउ आर यू। तो क्या हुआ, सिर्फ मैंने बैक टिक लगाकर एक टेक्स्ट भी उसके साथ प्रिंट करवा दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, नेम्स आई, तो मेरे पास इसमें के नेम आई के अंदर क्या आ रहा था, एक एक एलिमेंट आ रहा था ना, एक एक एलिमेंट, मैंने एक मैसेज भी प्रिंट करा दिया। क्या हुआ भाई, आई की वैल्यू थी 0 लेस देन है 5 से, ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, ये लाइन चली। इस लाइन में पहले चला हेलो, फिर जब चला भाई नेम्स के आई में क्या है, आई की वैल्यू थी 0 पर था आपके पास अब्दुल्ला, हेलो अब्दुल्ला, प्रिंट हो गया हाउ आर यू। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, जब आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1, 0 से हो गई 1, अब 1 लेस देन है 5 से, ठीक है भाई, कंडीशन ट्रू हुई है, ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, इसमें इस लाइन पर कोड आया, इस दफ़ा प्रिंट हुआ हेलो। फिर जब चेक किया नेम्स के अंदर आई में क्या है, आई की वैल्यू थी 1, इंडेक्स नंबर 1 पर था कासिम, एक दफ़ा प्रिंट हुआ हेलो कासिम हाउ आर यू, ये देखे प्रिंट हुआ हेलो कासिम। तो इसी तरह आपके पास ये पांचों भी प्रिंट हो गए। इसको आप दूसरे लूप से भी प्रिंट करवा सकते हैं। हमारे पास इसी तरह का एक और लूप भी होता है, किस तरह का, इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव मेरे पास, या कमेंट कर देता हूँ, मेरे पास इस तरह का एक और लूप होता है जिसे कहते हैं फॉर ऑफ लूप। ये था फॉर लूप। अब यही काम मैं आपको फॉर ऑफ लूप से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट नेम, ठीक है, लेट नेम, आप कुछ भी बनाएं, XYZ आप लिख लें, ऑफ किसका, नेम्स वेरिएबल, यहाँ पर आपने एरे का नाम लिखना है, ठीक है। मैंने कहा लेट नेम, ये एक वेरिएबल बना, ऑफ नेम्स, इसका एक वेरिएबल बनाया मैंने, इसको क्या किया, इसका एक, अभी क्या होगा, लेट नेम ऑफ नेम्स से क्या होगा, अब नेम की जो एरे है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, ये 1 बाय 1 इस लेट नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अगर मैं देखें यहाँ पर console.log में सिर्फ नेम को प्रिंट कराऊँ, यहाँ पर आप XYZ भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं अगर इस XYZ को यहाँ प्रिंट कराऊँ तो देखिए मेरे पास क्या प्रिंट होगा, अब्दुल्ला कासिम, उसी तरह फॉर लूप की तरह मेरे पास एलिमेंट 1 बाय 1 प्रिंट हो गए। कैसे भाई, लेट नेम्स लेट XYZ, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ऑफ नेम्स किसका, इस एरे का एक वेरिएबल बनाया। अब क्या होगा, जो इस एरे के अंदर जो एलिमेंट है ना, ये वाले, ये सारे इसके अंदर 1 बाय 1 ऑटोमेटिक स्टोर हो गए बैकएंड पर, इसके पीछे 1 बाय 1 इसके अंदर स्टोर हो गए। फिर जब मैंने इसको प्रिंट कराया ना, तो ये लाइन बाय लाइन मेरे पास इसी तरह प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इससे इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको इस तरह से प्रिंट करा के दिखाऊं, बैकटिक लगाता हूं हेलो, फिर यहाँ डॉलर का साइन, इस दफ़ा यहाँ लिख लेता हूँ XYZ
हाउ आर यू। ठीक है, अगर ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो देखें उसी तरह प्रिंट हुआ, हेलो अब्दुल्ला हाउ आर यू, हेलो कासिम हाउ आर यू। तो आप जो भी आपका दिल करे आप वही लूप यूज़ करें, या ये लूप यूज़ करें या ये लूप यूज़ करें, जो आपको आसान लगे आप वही लूप यूज़ करें। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, योर, इसी में इसे मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके VS कोड में हम देख लेते हैं। यहाँ से कॉपी और VS कोड में यहाँ पर मैं इसे कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा है थिंक ऑफ योर फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिनेरियो बना है, सच एज अ मोटरसाइकिल और अ कार, मोटरसाइकिल की या कार की, एंड मेक आ लिस्ट देयर सेवरल स्टोर एग्जांपल्स। कह रहे हैं भाई एक क्या करें, एक एरे बनाएं, उसके अंदर कोई भी आप ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स का नाम को आप इस तरह से, मतलब आप किसी ट्रांसपोर्ट के ज़राए को, ट्रांसपोर्ट के ज़राए क्या होते हैं, गाड़ियाँ होती है हमारे पास, उनके नेम्स को स्टोर करें। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट करके यहाँ से सबको कमेंट करता हूँ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ भी स्ट्रिंग में आएगा, तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रिंग में स्टोर कर देता हूँ होंडा मोटरसाइकिल। ठीक है, और मेहरान कार कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टोयोटा कार। ठीक है, मैंने 3 ही किया, आप जितनी चाहे आप कर सकते हैं। मैंने 3 ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे। अब आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है यूज योर लिस्ट टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट अबाउट दीज आइटम। क्या कह रहा है भाई, ये जो आपके पास हैं इसके अंदर एलिमेंट, इनको 1 बाय 1 प्रिंट कराएं, लेकिन किस तरह से, अबाउट दीज आइटम, किसी स्टेटमेंट के साथ आपने इस आइटम को प्रिंट कराना है। इस आइटम को आपने किसी स्टेटमेंट के साथ प्रिंट कराना है। हमने यहाँ पर पिछले सवाल में क्या किया था, कि स्टेटमेंट लिखी थी हेलो हाउ आर यू, तो इसी तरह की कोई स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है और उसको एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा मोटरसाइकिल, और वो स्टेटमेंट आपके पास ये है, इस तरह से होनी चाहिए, आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा मोटरसाइकिल। मैं क्या करता हूँ, इसे ये कॉपी कर दूंगा। यहाँ पर जो मैंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाया था, मैं किसी भी लूप को आप यहाँ से कॉपी करें, ये लूप हमने बनाया था। ठीक है, मैं इसे ही कॉपी कर देता हूँ, इसे ही कॉपी करके पेस्ट करके इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इस दफ़ा लूप किस पर चलाना है, ट्रांसपोर्ट पर चलाना है, तो मैं नेम्स की जगह कर दूंगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब क्या है, अब ये मैसेज तो नहीं प्रिंट कराना ना, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ये वाला मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं है। अब होंडा मोटरसाइकिल है, होंडा मोटरसाइकिल की जगह पर हम अपने इस एरे के, ये जो वेरिएबल एरे के अंदर एलिमेंट है, इसको यूज़ कर देंगे। किस तरह से, डॉलर का साइन लगाया, XYZ, इस तरह से भाई। ये देखिए आपके पास प्रिंट हो गया, आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा मोटरसाइकिल, आई वुड लाइक टू ओन अ मेहरान कार, आई वुड लाइक टू ओन अ टोयोटा कार। बिल्कुल ये तीनों जो है, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, तीनों में लूप यूज हुए। इसको मैंने क्या किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर वो मैसेज प्रिंट कराया जो सर ने कहा था कि भाई आपने ये मैसेज प्रिंट कराना है, आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा मोटरसाइकिल। मैंने यहाँ पर वही प्रिंट करा के आगे अपने वेरिएबल के नाम यूज कर दिए।